ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतरी बंगाल की महिलाएं। राष्ट्रपति का अपमान, बंगाल में ममता बनर्जी का पलटा खेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए प्रोटोकॉल उल्लंघन और अपमान को लेकर अब ममता बनर्जी की लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ लगातार जनता ममता बनर्जी को लेकर उठा रही है सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ अब बंगाल की बंगाली महिलाओं ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम महिलाएं आज राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही हैं कि किस तरीके से टीएमसी और राज्य की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश की आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किस कदर उनका अपमान किया है, किस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है। और इसी के साथ साथ हम आपके लिए सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं ये तमाम महिलाएं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ एक ये बड़ा धरना प्रदर्शन किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे सब लोग समावेत हुए हैं, लेकिन हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके सम्मान के लिए हम लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके सम्मान के लिए हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उनको लेके जो खराब वक्तव्य रखे हैं, वो हम लोग का बंगा नारी, मतलब बंगाल के जो नारी है उसका सम्मान एकदम नीचे आ गए हैं, नीचे जमीन पे गाड़ गए। हम लोग सारे देश में, सारी दुनिया में हम पूजे जाते हैं बंगाल के नारी लोग, सम्मान के लिए, संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए, लेकिन हमारी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने आज हम लोग का सर एकदम शर्मा के झुका दिया है। हम लोग का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ी है कि एक महिला मुख्यमंत्री होके हमारी संविधान की जो पहली जो मेंबर है द्रौपदी मुर्मू को कैसे वो कटाक्ष करके अपमान किया है, ये हम लोग के लिए बहुत ही मतलब दुखद दिन है। इसीलिए हम लोग बीजेपी को उत्तर कोलकाता बंगा नारी इसके विवाद में हम लोग यहाँ पे समवेत हुए हैं। हमारा नाम वंदना कुंडू, मेरा नाम वंदना कुंडू है। मैं कोलकाता की जोड़ा सभा असेंबली से वाइस प्रेसिडेंट। महिला शक्ति ने ममता बनर्जी के रवैये की कड़ी निंदा की है और ना इसे सिर्फ राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान बताया, बल्कि आदिवासी महिला की अस्मिता पर हमला भी करार दिया है। और जिस तरीके से महिलाओं का ये जो गुस्सा, ये जो रौद्र रूप ममता बनर्जी के खिलाफ दिखाई दिया है, ये बहुत बड़ी गलती, यानी कि हम कह सकते हैं कि इससे बहुत बड़ा खामियाजा ममता बनर्जी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी और उनकी सरकार के द्वारा देश की राष्ट्रपति का अपमान किया गया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे पहले ही महिलाओं की शक्ति, नारी शक्ति पर सीधा प्रहार बताया और कहा कि देश की बेटियां, नारी शक्ति ममता बनर्जी को कभी माफ नहीं करेगी। और ये विवाद अब राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि महिलाओं के सम्मान और गरिमा से जुड़ चुका है, भावनात्मक बन चुका है। और ममता बनर्जी के खिलाफ अब पश्चिम बंगाल में महिलाओं की ये लहर साफ दिखाई दे रही है, जिसका बड़ा खामियाजा ममता बनर्जी के लिए आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आपके लिए बता दें, ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा महिलाओं के साथ इस तरीके की चीजें की गई हैं। क्योंकि देखिए, आज ये देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जैसे ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल पहुंचती हैं, किस तरीके से उनके प्रोग्राम के लिए जगह बदल दी जाती है, एक छोटा सा मैदान दे दिया जाता है, किस तरीके से जो आदिवासी समाज के लोग थे उन्हें वहां पर नहीं आने दिया गया। तो ये तमाम चीजें आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चेहरे से वो पर्दा उतार रही हैं, जिसमें वो महिला
महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं। और एक यही बड़ा कारण है कि आज लगातार नारी शक्ति बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी के ऊपर प्रहार कर रही हैं और ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही हैं कि किस तरीके से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश की राष्ट्रपति का अपमान किया है और यही अपमान अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का खेल खत्म कर सकता है, क्योंकि जब नारी शक्ति ही ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा नहीं करेगी तो कैसे ममता बनर्जी फिर एक बार सत्ता में काबिज हो पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि एसआईआर के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही टीएमसी और उनके कार्यकर्ता अब और भी ज्यादा बौखला गए जब इलेक्शन कमीशन के चीफ आज बंगाल का दौरा करने के लिए वो और उनकी टीम पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी को समर्थन करने वाले लोगों ने किस तरीके से इलेक्शन कमीशन चीफ को काले झंडे यहां पर दिखाए हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से एसआईआर पर आज टीएमसी के नेता हो या फिर आज ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हो, इन्हें काले झंडे दिखाना हो, इस पर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी भी टीएमसी के ऊपर सवाल उठा रही है। और इसी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो काले झंडे आज चीफ यानी कि इलेक्शन कमीशन के चीफ को दिखाए गए हैं, ये सिर्फ इसीलिए दिखाए गए हैं क्योंकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। ये ज्ञानेश कुमार जी को नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी को जो धरना ड्रामा चल रहा है उसका तहे दे सब हो रहा है। ये कोई नया बात नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके खिलाफ इस तरीके से हरकत पश्चिम बंगाल में नया नहीं है। 2 दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का साथ जिस तरीके से व्यवहार पश्चिम बंगाल की सरकार ने की, पुलिस ने की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने की, वो उसको निंदा करने का कोई भाषा हमारे पास नहीं है। बता रहे हैं मुख्यमंत्री आज जो धरना पे खत्म करेंगी वहाँ बार बार कह रही हैं कि जो राज्यपाल आएंगे अब RN रवि वो कैडर है बीजेपी के। नया राज्यपाल को मुझे पता नहीं है कैडर है कि नहीं है, लेकिन वो बहुत ईमानदार IPS ऑफिसर था, IB में काम किया, एक राष्ट्रभक्त नागरिक है। और उन्होंने आने का बाद ममता बनर्जी को कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान है उनका ABCD सिखाने का काम जरूर करेगी। शुभेंदु अधिकारी का बयान आपने सुना कि किस तरीके से काले झंडे दिखाए गए हैं और ये कोई विरोध यानी कि जो विरोध है ये आम विरोध नहीं है, ये ममता बनर्जी के उसी धरने का हिस्सा है जिसमें वो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ये घटना ममता बनर्जी के वर्तमान धरने का हिस्सा है जो अवैध बांग्लादेशियों की रक्षा करने के लिए चल रहा है। आज जनता ममता बनर्जी से पूछ रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए क्या आप देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का अपमान कब तक जारी रखेंगी और क्या आपके घुसपैठिए बांग्लादेशी संविधान से ऊपर हैं। इस तरीके से जनता आज ये तमाम सवाल ममता बनर्जी से सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रही है। देखिए, एक तरफ एसआईआर पर पहले ही ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ नारी शक्ति का ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर आ जाना ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी लगातार अपना कहीं ना कहीं वोट बैंक पश्चिम बंगाल में खो रही हैं। और इसी के डर से यानी कि पहले ही एसआईआर का डर था तो अब महिलाएं भी उनके खिलाफ हो चुकी हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।